Hello everyone and welcome to the Tanuj Rohankar video tutorial on operating system. Today we have lecture number 16 and we are going to cover our next topic called segmentation. अभी हम लोग बात कर लेते हैं segmentation की. What is segmentation? Segmentation is a memory management scheme which support user view of a memory. अब यूजर व्यू ऑफ अ मेमोरी क्या है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे समझना, और मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम क्या होता है ये समझना. जिस तरह से पेजिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम था जहाँ पे हम लोग हर मेमोरी को मैनेज कर सकते थे, हाउ टू स्टोर द डेटा इनटू द मेमोरी, हाउ टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम अ मेमोरी, उसी तरह से सेगमेंटेशन भी एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है जहाँ पे हम डेटा स्टोर्ड और रिट्राइव करने के लिए उसे यूटिलाइज करेंगे. तो ये यूटिलाइजेशन यूजर व्यू को सपोर्ट करता है. तो यूजर व्यू क्या है? तो सपोज कीजिए आपके पास में एक प्रोग्राम है. तो प्रोग्राम का डेफिनेशन कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे डिजाइन किया है कि प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ अ सेगमेंट. सो व्हाट काइंड ऑफ सेगमेंट आर प्रेजेंट इन अ प्रोग्राम. तो इनका कहना है कि सेगमेंट इज अ लॉजिकल यूनिट जहाँ पे हम मेन प्रोग्राम को भी सेगमेंट कह सकते हैं, किसी प्रोसीजर को भी हम सेगमेंट कह सकते हैं, किसी फंक्शन को भी हम सेगमेंट कह सकते हैं, किसी मेथड को भी हम सेगमेंट कह सकते हैं. ऑब्जेक्ट्स हो गए तो वो भी हमारे लिए एक सेगमेंट करके यूटिलाइज होगा. लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, दैट इज आल्सो अ सेगमेंट. कॉमन ब्लॉक, स्टैक, सिंबल टेबल्स, एरेज, सो दीज आर नथिंग बट द सेगमेंट्स. और इनको जब हम कंबाइन करेंगे इनटू वन लॉजिकल व्यू तो हमें मिलेगा हमारा प्रोग्राम. तो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो यूजर व्यू ऑफ अ प्रोग्राम. तो आप यहाँ पे देखो कि अलग अलग सेगमेंट्स में हमने अलग अलग डेटा को डिवाइड किया है और इसको कंबाइन करके एक यूजर व्यू क्रिएट किया है विच रिप्रेजेंट बाय योर लॉजिकल एड्रेस. तो ये सब रूटीन है. सब लेट अस कंसिडर करो कि ये हमारा सेगमेंट 0. ये है फंक्शन sqrt विच इज रिलेटेड विद द स्क्वायर रूट. तो ये है हमारा सेगमेंट 1. मेन प्रोग्राम को हम कह सकते हैं सेगमेंट 2. फॉर एग्जाम्पल स्टैक को हम कहेंगे सेगमेंट 3. सिंबल टेबल को हम कहेंगे सेगमेंट 4. तो ये रैंडमली मैंने इन सेगमेंट्स को नंबरिंग कर दिया है. तो ये है सेगमेंट्स जो किसी प्रोग्राम का यूजर व्यू को जनरेट कर रहा है. तो ये व्यू को सपोर्ट करने का काम कौन करेगा? सेगमेंटेशन करेगा. और इसके मैनेज करने के लिए ये सेगमेंटेशन जो स्कीम है वो स्कीम डिफाइन की गई है. तो आप देख सकते हो लॉजिकल व्यू ऑफ अ सेगमेंटेशन. तो यहाँ पे आपके पास में 4 सेगमेंट्स हैं जो यूजर स्पेस या लॉजिकल एड्रेस से रिलेवेंट है. तो यहाँ पे है सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3 एंड सेगमेंट 4. अब ये जो सेगमेंट्स है ये एक्चुअल मेमोरी में कुछ इस तरह से सेव हो गए. फॉर एग्जांपल ये है हमारा एड्रेस 1000, ये है 2000, ये है 3000, ये है 4000, लाइक दिस 5, 6. For example, it is 9000 and this is 10,000. Now, this is your physical memory where your segment is actually stored. तो ये segment 1, segment 2, segment 3 and segment 4 which is actually stored in a physical memory. But हमारा segmentation क्या करेगा? ये actual view से user view के format में उसे represent करेगा उन डेटा को और user को show करेगा. लेट्स क्विकली टॉक अबाउट सेगमेंटेशन आर्किटेक्चर. तो हमें पता है जिस तरह से पेजिंग के अंदर हमारा सीपीयू एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है और उस लॉजिकल एड्रेस को हम लोग डिवाइड करते हैं इनटू 2 पार्ट्स. वन इज योर पेज नंबर एंड अनदर इज योर ऑफसेट एड्रेस. सिमिलरली सेगमेंटेशन के अंदर भी सीपीयू एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा और उस लॉजिकल एड्रेस को हम डिवाइड करेंगे इनटू 2 पार्ट्स. वन इज योर सेगमेंट नंबर एंड अनदर इज योर ऑफसेट एड्रेस. हमने पेजिंग के अंदर देखा था कि ये जो पेज नंबर है इस पेज नंबर को फ्रेम नंबर के साथ में मैप करना होता है और उस मैपिंग के लिए हमारे पास में एक पेज टेबल होगा. सिमिलरली इस यूजर व्यू को फिजिकल मेमोरी के साथ में मैप करने के लिए सेगमेंटेशन के अंदर एक सेगमेंट टेबल होगा. लेकिन फिजिकल मेमोरी को पेज नंबर के साथ में मैप करने के लिए पेज टेबल के अंदर सिंगल डायमेंशनल टेबल होता है जहाँ पे डायरेक्टली आप पेज नंबर को फ्रेम नंबर के साथ में मैप कर सकते हो. लेकिन सेगमेंटेशन में कुछ इस तरह से नहीं होगा. सेगमेंटेशन के अंदर ये जो टेबल ये 2 डायमेंशनल होगा और 2 डायमेंशनल वे से आप उसे सर्च आउट कर सकते हो. तो 2 डायमेंशनल में कौन सी वैल्यूज कंसीडर की जाती है?
तो फर्स्ट वैल्यू है हमारा बेस रजिस्टर जो बताएगा स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ योर पर्टिकुलर सेगमेंट इन अ मेमोरी, और दूसरा होगा आपका लिमिट, ये बताएगा रेंज ऑफ योर सेगमेंट। जिस तरह से हमने पेजिंग के अंदर देखा था कि एक पेज टेबल हमेशा मेन मेमोरी में स्टोर्ड होता है और उसे एक्सेस करने के लिए हमारे पास में एक PTBR नाम का बेस रजिस्टर होता है जिसका यूज करके हम लोग वैल्यूज को रिट्राइव करेंगे तो आपका पेज टेबल एक्सेस हो सकता है। उसी तरह से सेगमेंट टेबल भी मेन मेमोरी में स्टोर्ड होता है और उसे एक्सेस करने के लिए हमारे पास में एक STBR यानी कि सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर होता है जो आपके टेबल का स्टार्टिंग एड्रेस यानी फिजिकल एड्रेस आपको बताएगा, वहां से आप उस सेगमेंट टेबल को रिट्राइव कर सकते हैं। अब वो टेबल की जो रेंज है, ये टेबल की रेंज बताने के लिए हमारे पास में एक और रजिस्टर होगा विच इज कॉल्ड सेगमेंट टेबल लेंथ रजिस्टर STLR, विच इंडिकेट कि ये पर्टिकुलर टेबल की रेंज कहाँ तक है। जिस तरह से हमने पेजिंग के अंदर देखा था कि पेजिंग के अंदर PTLR नाम का एक रजिस्टर था जो रेंज बताता था आपके पेज टेबल की, उसी तरह से सेगमेंट टेबल का भी रेंज बताने के लिए STLR नाम का टेबल यहाँ पे प्रेजेंट होगा। लेट्स लुक आउट हाउ सेगमेंटेशन इज वर्क। तो देखिए यहाँ पे आपका एक CPU है, ये CPU एक एड्रेस जनरेट करता है। ये एड्रेस डिवाइड होगा टू पार्ट्स में, वन इज योर सेगमेंट नंबर एंड अनदर इज योर ऑफसेट एड्रेस। तो आप क्या करोगे, सेगमेंट नंबर को सेगमेंट टेबल के अंदर सर्च करोगे, जो सेगमेंट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वहां से आपको फिजिकल एड्रेस के लिए 2 डायमेंशनल डेटा मिलने वाला है, वन इज लिमिट एंड अनदर इज बेस। तो ये जो ऑफसेट एड्रेस है, ये ऑफसेट एड्रेस आप कंपेयर करोगे विद लिमिट। लेट अस कंसीडर कि ये है हमारा 10 और लिमिट है हमारी 100 की, तो चेकआउट किया जाएगा 10 इज लेस देन 100। अगर ये कंडीशन ट्रू है इसका मतलब है कि आप विद इन द रेंज डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो यस होते ही आपका जो ऑफसेट एड्रेस है वो आगे चला जाएगा। देन वी आर गोइंग टू ऐड दिस पर्टिकुलर ऑफसेट एड्रेस विथ योर बेस एड्रेस। फॉर एग्जांपल आपका बेस है 1000, तो आपका बेस एड्रेस के साथ में इसका एडिशन होगा और आपको आपका फिजिकल एड्रेस मिलेगा, दैट इज 1010। नाउ ऑन दिस पर्टिकुलर फिजिकल एड्रेस आपका जो भी डेटा प्रेजेंट होगा उस डेटा को हम लोग एक्सेस करेंगे और ट्रांसफर करेंगे टू द CPU फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन। इन केस अगर यहाँ पे कोई ऑफसेट एड्रेस की रेंज ज्यादा बड़ी होती है, फॉर एग्जांपल 105 इज लेस देन इक्वल टू 100, सो ये कंडीशन फॉल्स होती है। जैसे ही फॉल्स होती है इसका मतलब है कि आप दूसरे सेगमेंट का डेटा एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो एरर है वो एरर ट्रैप हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू और आपको बताया जाएगा कि आप गलत सेगमेंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। So this is all about the working or the hardware of your segmentation. Let us consider one example जहाँ पे आपको clearly understand होगा कि किस तरह से यूजर व्यू में सेगमेंट्स होते हैं और उन सेगमेंट्स को फिजिकल में किस तरह से हम एक्चुअल में स्टोर करते हैं। So this is your segments basically related with the program। तो ये सब रूटीन सेगमेंट 0, SQRT सेगमेंट 1, स्टैक सेगमेंट 3, सिंबल टेबल सेगमेंट 4 एंड मेन प्रोग्राम सेगमेंट 2। तो इन सेगमेंट्स को हमें एक्चुअल मेमोरी में स्टोर करना है, तो ये हमने स्टोर कर लिया सेगमेंट 0, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4। अब देखिए इसको हमें मैप करना है विद सेगमेंट टेबल। तो जैसे ही आप सेगमेंट 0 की बात करोगे तो वो होगा सब रूटीन। तो ये देखिए 0 पे आपको सब रूटीन के एड्रेसेस देने पड़ेंगे। तो ये देखिए सेगमेंट 0, जिसका स्टार्टिंग एड्रेस है 1400, तो ये हो गया उसका बेस वैल्यू, और ये 1400 से 2400 तक इसकी एक्चुअल रेंज है, तो ये रेंज हो गई 1000 की, तो आप लिमिट में 1000 देख सकते हैं। सिमिलरली आप सेगमेंट 1 को स्टोर करोगे, सेगमेंट 2 को स्टोर करोगे, सेगमेंट 3 को और सेगमेंट 4 को आप मैप करोगे इनटू द सेगमेंट टेबल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेगमेंट 4 अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको पता है कि आपका लिमिट क्या है और बेस क्या है। इसका मतलब है 4700 से आपका सेगमेंट 4 स्टार्ट होता है। तो देखिए आप 4700 से आपका सेगमेंट 4 स्टार्ट हो चुका है
और उसकी रेंज है 1000 लोकेशन की। इसका मतलब 4700 से लेकर 5700 तक। तो इस तरह से आप क्या करोगे, उस सेगमेंट को एक्सेस कर पाओगे बाय यूजिंग द सेगमेंटेशन हार्डवेयर। So that's it. This is all about segmentation. I hope you will understand the concept of segmentation clearly. For more lectures, stay tuned with this channel. Thank you.